गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने देखा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और वो मैंने टाइप्स आपको 3 बताए थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और थर्ड बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी डेफिनेशन भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर एक बार और सुन लीजिए आप कि द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस बाय सिंगल पेरेंट्स विदाउट गैमेट फॉर्मेशन एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको देखिए एग्जांपल के साथ कि सपोज ये एक अमीबा है जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। अब ये सिंगल पेरेंट्स है, इसमें मेल फीमेल नहीं है, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स है। अगर इस सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं 2 या 2 से ज्यादा ऑफस्प्रिंग या सिमिलर यंग वंस, ऑफस्प्रिंग या फिर सिमिलर यंग वंस अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। डेफिनेशन आपने देखी है कि द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस यानी ऑफस्प्रिंग को ही कहते हैं सिमिलर यंग वंस, प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस बाय सिंगल पेरेंट्स विदाउट गैमेट फॉर्मेशन एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहां पर ना गैमेट का फॉर्मेशन हुआ न ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, जो सेकंड टाइप है रिप्रोडक्शन का, तो हम कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग बाय वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये अक्सर प्लांट्स में होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, सपोज ये कोई प्लांट है और इस प्लांट के अंदर ये जो प्लांट के पार्ट्स हैं जैसे रूट, स्टेम और यहां पर लीफ वगैरह होगी, तो ये सब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। इसमें से कोई भी एक वेजिटेटिव पार्ट अगर इस प्लांट की बॉडी से सेपरेट हो जाए, जैसे रूट सेपरेट हो जाए, रूट का एक पार्ट सेपरेट हो जाए और इससे ये पार्ट सेपरेट होने के बाद इससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में अक्सर होता है ना। इससे एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होना चाहिए जो वेजिटेटिव पार्ट है। ऐसी स्टेम भी एक वेजिटेटिव पार्ट है, ये भी सेपरेट होकर एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसी लीफ भी एक वेजिटेटिव पार्ट है, ये भी सेपरेट होकर एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं। डेफिनेशन एक बार वो सुन ले, द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग बाय वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये ऑलमोस्ट प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग बाय द गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो अब गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो मैं कहूंगा कि यहां पर 2 गैमेट बनते हैं, एक मेल गैमेट, सपोज ये एक मेल गैमेट है और ये एक फीमेल गैमेट है। मेल की बॉडी जो होगी उसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल की बॉडी से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जब ये दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अब इन दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा। जैसे यहां पे बता रहा हूं, देखिए फ्यूजन होते हुए, ये फीमेल गैमेट था और ये मेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन हो रहा है और होने के बाद बनेगा जाइगोट। और जाइगोट फिर ये जो बना है ये डेवलप होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तीनों टाइप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी तो मैंने एक एक एग्जांपल लिए हैं, आगे हम जब इनके टाइप्स और पढ़ेंगे, इनके भी टाइप्स पढ़ेंगे
तो उसमें और भी हमको इसके टाइप्स और इसकी मेथड्स से आपको सारे एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स। डेफिनेशन तो हो गई है। इसका फर्स्ट टाइप है या फर्स्ट मेथड कह लो आप इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट मेथड, और वो है बाय फिशन। बाय फिशन। इसी की सेकंड मेथड है बाय बडिंग। इसी की थर्ड मेथड है बाय जेम्यूल। इसी की फोर्थ मेथड है बाय प्लाज्मोटोमी। और इसी की फिफ्थ मेथड है बाय फ्रेगमेंटेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन या फिर इसी को आप कह सकते हैं रीजनरेशन। और इसकी सिक्स्थ मेथड और लास्ट मेथड है बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स हैं। फर्स्ट है बाय फिशन, सेकंड है बाय बडिंग, थर्ड है बाय जेम्यूल, फोर्थ है बाय प्लाज्मोटोमी, फिफ्थ है बाय फ्रेगमेंटेशन और सिक्स्थ है बाय स्पोर फॉर्मेशन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बाय फिशन। पहले हम पढ़ते हैं कि बाय फिशन कैसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाय फिशन में हम देखेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, तो देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि बाइनरी फिशन में हमने अच्छा एग्जांपल अभी पहले भी लिया था हमने अमीबा, जो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इर्रेगुलर शेप होता है इसका अमीबा का। सबसे पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है, अमीबा की सेल तो वैसी ही रहती है जैसी है, लेकिन इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है ये सबसे पहले डंबल शेप होता है। कुछ टाइम के बाद ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। बस न्यूक्लियस के डिवीजन को ही हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसके बाद जब इसमें कैरियोकाइनेसिस हो जाता है तो इसमें साइटोकाइनेसिस होने लगता है, और जब साइटोकाइनेसिस होता है तो इसका साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से दो अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये इस तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम नाम दे रहे हैं बाय फिशन। बाय फिशन मतलब डिवाइड होना, फिशन मतलब डिवाइड हो जाना। तो यहां पर देखिए कि बाय फिशन में हम बता रहे हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब वही सिमिलर है वंस, बाय कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। दिस रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाय फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो फिशन है इसके दो टाइप हैं, फिशन के भी। फिशन के दो टाइप यहां बता रहा हूं मैं। फर्स्ट टाइप है बाइनरी फिशन, सेकंड है मल्टीपल फिशन, ये सेकंड टाइप है इसका। अब हम ये जो दो टाइप है फिशन के, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, हम इनकी स्टडी करते हैं पहले। बाइनरी फिशन जो होता है उसमें सिंपली क्या होता है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइक मैं बार बार अमीबा का एग्जांपल ले रहा हूं,
ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें अगर कैरियोकाइनेसिस होगा तो आप जानते हैं कि इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और 2 न्यूक्लियस बनेंगे। फिर इसमें साइटोकाइनेसिस होगा तो इसके सेल के 2 पार्ट हो जाएंगे और 2 अमीबा प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये था बाइनरी फिशन, इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए, ये बाइनरी फिशन है। और बाइनरी फिशन कब होता है तो हम कहेंगे ये केवल फेवरेबल कंडीशन में होता है, केवल फेवरेबल कंडीशन में ही ये बाइनरी फिशन होता है और केवल अमीबा में नहीं होता। इसके अलावा ये पैरामीशियम यूलिना जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखा गया। मल्टीपल फिशन में आप देखेंगे कि ये अमीबा है, ये भी करता मल्टीपल फिशन, ये अमीबा भी कर लेता है। सपोज ये अमीबा जैसे मैंने ऊपर बनाया था वैसी। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये अमीबा सबसे पहले अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा जिसे हम सिस्ट कहते हैं। आपने देखा अमीबा था, अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी जिसका नाम है सिस्ट, इसका नाम है सिस्ट। फिर इसके अंदर रहकर इस सिस्ट के अंदर जब अमीबा है तो ये यहां पर कई बार डिवीजन करेगा और बहुत सारे अमीबा प्रोड्यूस करेगा। और जब आएगी अनफेवरेबल कंडीशन चेंज होकर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये सिस्ट बस्ट हो जाएगा और सिस्ट के बस्ट होते ही यहां से बहुत सारे अमीबा प्रोड्यूस होकर निकलेंगे। तो ये मल्टीपल फिशन, तो ये था बाय फिशन। इसमें मैंने आपको बताया था कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस इज कॉल्ड बाय फिशन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिशन के 2 टाइप पता है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में आपने देखा कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ओनली 2 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है बाय कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। लेकिन मैंने आपको बताया था बाइनरी फिशन केवल फेवरेबल कंडीशन में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं होता। दूसरा टाइप था मल्टीपल फिशन। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म मतलब अमीबा डिवाइड होकर बहुत सारा अमीबा बना रहा है, लेकिन उससे पहले ये अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है, सिस्ट जिसे हम कह रहे हैं। ये बनता है सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में और उसके अंदर से अमीबा की सेल कई बार डिवाइड होती है और उससे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये सिस्ट बस्ट होने के बाद ये सारे ऑफस्प्रिंग फ्री हो जाते हैं। तो ये था बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। अब जो बाइनरी फिशन है, चलिए मल्टीपल फिशन के तो कोई टाइप नहीं है, लेकिन जो बाइनरी फिशन है, इस बाइनरी फिशन के भी 4 टाइप। चलिए देखते हैं कौन कौन से 4 टाइप है। पहला है सिंपल बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन। सेकंड है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। थर्ड है ट्रांसफर बाइनरी फिशन। और फोर्थ है ऑब्लिक्यू बाइनरी फिशन। अब ये क्या होता है बाइनरी फिशन, तो आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में 2 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ बाइनरी फिशन की जो टाइप है सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, ट्रांसफर बाइनरी फिशन और ऑब्लिक्यू बाइनरी फिशन। ये क्या होता है इसको समझिए। ये है सिंपल बाइनरी फिशन जो मैंने अभी बात बताया। इसे इर्रेगुलर बाइनरी फिशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, लेकिन जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो वो कहीं से भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से, इसलिए इसको सिंपल बोला गया। चाहे वो ऐसे डिवाइड हो या इस तरह से डिवाइड हो, किसी भी डायरेक्शन में डिवाइड होकर 2 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सिंपल बाइनरी फिशन है। इसको हम इर्रेगुलर बाइनरी फिशन कहते हैं। ये अमीबा में होता है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन की बात करें तो आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं बढ़िया सा,
और वो है यूग्लिना। देखिए ये यूग्लिना है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, जिसमें यहाँ पर ये इसका फ्लैजिला है और ये इसका न्यूक्लियस है। जब इसको करना होता है बाइनरी फिशन, तो सबसे पहले इसके भी न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, जिसे आप कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और इसके न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाता है। फ्लैजिला जैसा था वैसे ही रहता है। फिर अगली स्टेप में इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होता है, तो इस तरह से होता है, वर्टिकली होता है, खड़े में। और आप देख रहे हैं इसके अंदर अब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होने वाला है। साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऊपर से हो रहा है नीचे की तरफ, और ये न्यूक्लियस अपनी जगह 2 थे। धीरे धीरे ये डिवाइड होता जाता है, और डिवाइड होते होते इस तरह से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को आप जानते हैं साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और एक यूग्लिना से 2 यूग्लिना बनकर तैयार होता है। अभी दोनों में से एक में तो फ्लैजिला रहेगा और एक में न्यू फ्लैजिला प्रोड्यूस होगा। तो ये था लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। अगर हम ट्रांसफर बाइनरी फिशन को समझना चाहते हैं, तो हम पैरामीशियम का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये देखिए पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है, इसमें सीलिया होते हैं बहुत सारे। ये भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और इसका जो न्यूक्लियस है उसमें भी सबसे पहले डिवीजन होगा। तो डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, और वो 2 न्यूक्लियस जो बनेंगे उसमें से एक न्यूक्लियस इधर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, दूसरा इधर हो गया। इस न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, एक ऊपर एक नीचे हो गया। उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो यहां से होगा, और इस तरह से 2 पैरामीशियम बन जाएंगे। ये 2 पैरामीशियम बन जाएंगे। तो यहां पर ये ट्रांसफर बाइनरी फिशन था, ये ट्रांसफर बाइनरी फिशन था। अब ऑब्लिक्यू बाइनरी फिशन में क्या होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह है, इनमें अगर आप देखेंगे कि इसमें भी ये भी यूनिसेलुलर एल्गी है। इसमें जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता तो पहले 2 न्यूक्लियस बनते हैं, एक न्यूक्लियस इधर और एक इधर चला गया। उसके बाद इसका तिरछा यहां से ऐसा ऑब्लिक्यू डिवीजन होता है, और 2 क्लेमाइडोमोनास बनके तैयार होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा बाइनरी फिशन के ही टाइप थे। ये सिंपल बाइनरी फिशन, जिसमें आपने एग्जांपल लिया था अमीबा, और वो किसी भी डायरेक्शन में डिवाइड हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में आपने देखा यूग्लिना, जिसमें ये वर्टिकली डिवाइड हुआ था। ट्रांसफर बाइनरी फिशन में आपने देखा पैरामीशियम, जिसमें वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड होकर 2 पैरामीशियम बना रहा था। होता सब में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस है, लेकिन डिवीजन होने का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। ऑब्लिक्यू में यहां पर आप देख रहे हैं कि तिरछा डिवीजन हो रहा है, ये ऑब्लिक्यू बाइनरी फिशन था। ये सब बाइनरी फिशन के टाइप्स थे। मल्टीपल फिशन के कोई टाइप्स नहीं होते, मैंने आपसे कहा था। तो ये हो गया बाय फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाय फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप मैंने बता दिए। पहले 2 टाइप मेन है, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन के 4 टाइप बताए विद एग्जांपल, और मल्टीपल फिशन मैंने आपको अमीबा के एग्जांपल से था। ये केवल अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, इसके कोई टाइप्स नहीं है। चलिए बात करते हैं हम बाय फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं बाय बडिंग। बाय बडिंग क्या होता है, कैसे होता है? तो आप देखिए कुछ एग्जांपल है, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी ये बॉडी है, नीचे की तरफ बेसल डिस्क है, ऊपर यहां होते हैं बहुत सारे टेंटिकल्स। ये हाइड्रा बडिंग करता है। कैसे करता है? तो मैं कहूंगा सबसे पहले इस हाइड्रा की बॉडी से एक आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है, या एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। कैसे? वो यहां देखिए आप डायग्राम में कि ये हाइड्रा की बॉडी, ये उसकी बेसल डिस्क, ये इसकी टेंटिकल्स। अब हाइड्रा की बॉडी से पहले छोटा सा आउटग्रोथ प्रोड्यूस हुआ। धीरे धीरे आउटग्रोथ जो प्रोड्यूस हुई
ये आउटग्रोथ बड़ी हो गई। अब हम इसे देख रहे हैं, आउटग्रोथ यहां से थोड़ी बड़ी हो चुकी है, इसे हम बड कहते हैं। और जब बड के ऊपर भी टेंटिकल्स डेवलप हो जाते हैं तो ये बड अपने इस पेरेंटल बॉडी से सेपरेट हो जाता है। और जब ये बड अपने पेरेंटल बॉडी से सेपरेट हो जाता है तो एक न्यू हाइड्रा प्रोड्यूस करता है। ये है बाय बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हाइड्रा के एग्जांपल से आप समझा सकते हैं। एक बार और देख लीजिए कि हाइड्रा की बॉडी से पहले आउटग्रोथ निकली, आउटग्रोथ डेवलप होने लगी, इनलार्ज हो गई। इस आउटग्रोथ को हम बड कह रहे हैं। ये बड के ऊपर जब टेंटिकल्स आ गए किसकी तरह, हाइड्रा की तरह, तो ये बड अपने पेरेंटल बॉडी से सेपरेट होकर फ्री लिविंग करने लगा और इसने आगे जाकर डेवलप होकर एक नया हाइड्रा बना दिया। ये था बाय बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें बाय जेम्यूल, बाय जेम्यूल आप देखिए कुछ स्पंज होते हैं, फाइलम पोरीफेरा को बिलोंग करने वाले स्पंज, जो दिखने में ऐसे होते हैं। ये स्पंज है, ये अक्सर मरीन वाटर में रहते हैं, किसी स्टोन पे चिपके रहते हैं। इनकी बॉडी पोरस होती है और इन्हें हम स्पंज कहते हैं। और ये फाइलम पोरीफेरा को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म है। एक स्पंज का एग्जांपल है साइकॉन, जो मैंने बनाया है। ये कैसे जेम्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो बोलना है कि जब इनके आसपास जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपनी बॉडी के अंदर एक सेल का बंच ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है, जिसे हम जेम्यूल कहते हैं। और इस जेम्यूल जो कि सेल का एक बंच बना है, ये अपने आसपास, इस जेम्यूल के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। बस ये सेल के बंच और जिसके ऊपर आसपास जो है प्रोटेक्टिव लेयर बनी, इसी को हम जेम्यूल नाम दे रहे हैं। ये जेम्यूल का फॉर्मेशन इसने किया कब, अनफेवरेबल कंडीशन में, और ये जेम्यूल बन गया। जब अनफेवरेबल कंडीशन है और ये जेम्यूल बन चुका तो इस स्पंज की पूरी बॉडी अनफेवरेबल कंडीशन से डिस्ट्रॉय हो जाती है और केवल बच जाता है जेम्यूल। फिर ये जेम्यूल यहां से निकलकर किसी भी पानी में बहता हुआ किसी दूसरी जगह पे चला जाता है जहां पर क्या हो, फेवरेबल कंडीशन, क्या हो, फेवरेबल कंडीशन, और वहां जाकर ये किसी स्टोन वगैरह से चिपक जाता है। बस ये जेम्यूल जो यहां चिपक गया है किसी स्टोन से, ये आगे जाके डेवलप होकर एक नया स्पंज बनाता है। इसी को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जेम्यूल। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं स्पंज का, ठीक है। फिर है प्लाज्मोटोमी। बाय प्लाज्मोटोमी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल लेकर। तो ओपेलाइना करके एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो होता तो यूनिसेल्युलर है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। यूनिसेल्युलर है मगर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है ना। और ये ओपेलाइना है जो एक यूनिसेल्युलर मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है। इसमें प्लाज्मोटोमी होता है। प्लाज्मोटोमी क्या होता है, देखिए कि प्लाज्मोटोमी में साइटोप्लाज्म का डिवीजन तो होता है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियस है वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। अगर 10 न्यूक्लियस यहाँ दिख रहा है तो 10 ही रहेंगे, न्यूक्लियस में डिवीजन नहीं होगा। लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा, तो साइटोप्लाज्म में जब इसके डिवीजन होगा तो 2 ओपेलाइना बन जाएंगे। भाई ये ओपेलाइना ही था, एक यूनिसेल्युलर मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म, इससे 2 ओपेलाइना बन गए। लेकिन साइटोप्लाज्म तो डिवाइड होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ जो न्यूक्लियस थे उसमें से आधे न्यूक्लियस इधर चले गए और आधे न्यूक्लियस इसमें चले गए, मगर न्यूक्लियस का डिवीजन तो नहीं हुआ। उसके बाद जब ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं तो प्रोड्यूस होने के बाद अब होगा न्यूक्लियस का डिवीजन। मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने से पहले न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हुआ, केवल साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। लेकिन अब यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और यहां जैसे 10 थे तो यहां भी 10 हो जाएंगे, यहां 10 थे तो यहां भी 10 हो जाएंगे डिवीजन करके। लेकिन ये सब होगा ऑफस्प्रिंग बनने के बाद। ये था प्लाज्मोटोमी।
समझ गए आप? ओपेलाइना इसका एग्जाम्पल है। ये प्लाज्मोटोमी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें क्या होता है तो बोलना है इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है, इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। एग्जाम्पल मैंने लिया था ओपेलाइना, जो एक यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है। इसमें आपने देखा पहले साइटोकाइनेसिस हुआ तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, 2 ओपेलाइना बन गए, लेकिन न्यूक्लियस जितने थे उतने ये 5 उधर हुए 5 उधर हुए। लेकिन ऑफस्प्रिंग बनने के बाद फिर न्यूक्लियस जो है उनमें डिवीजन होकर पहले पेरेंटल बॉडी में जितने न्यूक्लियस थे उतने नंबर वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। चलिए ये प्लाज्मोटोमी हो गया। अब ये बाय फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन, इसको हम एग्जांपल के साथ समझे तो बहुत अच्छा एक एग्जांपल आप जानते हैं प्लेनेरिया, जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दिखने में ऐसा होता है, फ्लैट वर्म होता है, प्लेनेरिया इसका नाम है। ये प्लेनेरिया क्या करता है, हम पढ़ रहे हैं बाय फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन। अगर किसी एक्सीडेंटली ये प्लेनेरिया किसी स्टोन से या किसी पत्थर वगैरह से टकरा जाए और इसके बॉडी के छोटे छोटे पीस हो जाए, टकराने से इसके बॉडी के छोटे छोटे पीस हो गए तो हर पीस, जैसे देखिए इसके ऊपर का ये पीस मैंने अलग किया, तो ये जो पीस ऊपर का सेपरेट हुआ ये एक नया प्लेनेरिया बना दिया। बीच वाला पार्ट अलग हुआ तो ये ऊपर का और नीचे के पार्ट नए बना लेगा और एक नया प्लेनेरिया तैयार कर देगा। ऐसी नीचे वाला पार्ट अलग हुआ तो वो एक नया प्लेनेरिया बना देगा। इस तरह से अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड हो जाती है, फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे पार्ट में रहते हैं, हर पार्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, तो इसे कहते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन। फिर बाय स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट एंड लास्ट। स्पोर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा कुछ एल्गी वगैरह में, जो फिलामेंटस एल्गी होती है, या फंगस में भी देख सकते हैं आप। फंगस या फिलामेंटस एल्गी जो होते हैं उनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, इस तरह से जो बना रहा हूं। इनकी जो फिलामेंटस बॉडी होती है, इनके कुछ फिलामेंट्स होते हैं जिनके टिप पर एक स्वेलअप पार्ट प्रोड्यूस होता है, जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। और इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर ये स्पोर्स बने हैं, इसके आपने देखा कि इसकी फिलामेंट था और इसका टिप स्वेलअप होकर स्पोरेंजियम बना रहा है, स्पोरेंजियम, और उसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब स्पोरेंजियम में स्पोर्स का फॉर्मेशन होने के बाद जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है तो ये बस्ट हो जाता है और यहां से सारे स्पोर्स बाहर आने लगते हैं और ये स्पोर्स बाहर आकर नीचे गिर जाते हैं। फिर इनके जर्मिनेशन से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। अगर ये स्पोर बाहर आकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है तो ये है बाय स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 6 टाइप था। अब ये जो स्पोर आए हैं इसमें भी देखिए 2 क्वालिटी है। अगर स्पोर में फ्लेजिला है, यानी वो चल फिर सकते हैं स्पोर, तो हम जू स्पोर बोलेंगे, और या मोटाइल जू स्पोर बोलेंगे। और कुछ स्पोर ऐसे बनते हैं इनमें जो कि जिनमें फ्लेजिला नहीं होते, वो नॉन मोटाइल जू स्पोर कहेंगे। और स्पोर कैसे भी हो, चाहे वो मोटाइल जू स्पोर हो या नॉन मोटाइल हो, लेकिन ये स्पोर जर्मिनेट होकर एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं फंगस में और एल्गी में। ये था बाय स्पोर फॉर्मेशन, इसे आप चाहे तो स्पोरुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारे टाइप आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब अगला टॉपिक हमारा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन का 2nd टाइप है। ये अब हम अगले वीडियो में